नमस्कार सभी को। आपको स्वागत करते हैं अपना चैनल कैरियर कैरियर में। तो हम जैसे मैं प्रॉमिस किया था कि मैं मैथ का लेक्चर शुरू करूँगा, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैथ का एक टॉपिक रेशियो और प्रोपोर्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक दो लेक्चर के बाद मैथ का जो एम ए आर आर बी के रिलेटेड, जो आर आर बी में जो कॉम्पिटिटिव डे 1 CBT 1 के एंड 2 के लिए जो मैथ चाहिए उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहला टॉपिक है। मैं परसों सिलेबस दिखाया था, लाइक कल सिलेबस दिखाया था क्या क्या मैथ में टॉपिक है, नंबर सिस्टम में क्या क्या, उसका हिसाब से एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से मैं पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस करना चाहूँगा। तो क्या है रेशियो, क्या है प्रोपोर्शन, क्या है, इसमें बात करेंगे। और एग्जाम्पल के हिसाब से पहले थ्योरी में बात करेंगे रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके बारे में बाद में एक एक एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करेंगे। और फिर अगले वीडियो में, लाइक अगर टाइम होगा तो आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो एक डेमो डेमो की तरह है। अगर आपको पसंद आया अ, होगा, लाइक रहेगा तो मेरा पढ़ाना, तो आप लाइक करिएगा और शेयर करोगे और कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि मैं पहले बार लाइक ऑन स्क्रीन पढ़ा रहा हूँ किसी को, तो ऑफ स्क्रीन भी कभी क्लासेस भी नहीं लिए। तो एक नया इनिशिएटिव है मेरे लिए। तो आप ज़रूर बताना कि कैसा रहा, क्या क्या है। तो हमारा रेशियो क्या है और प्रोपोर्शंस क्या है। जब दो क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे, दो जैसे क्वांटिटीज क्या है, हम किसी भी चीज को एज ए नंबर, लाइक वैल्यू कर सकते हैं कहीं कहीं की, लाइक एक एग्जांपल लेता है, लाइक मिल्क हुआ, उसको हम लीटर्स में मेजर कर सकते हैं। जब लाइक काउंटिंग स्टार्ट हुआ तब नंबर सिस्टम से समझो हम सब ऑब्जेक्ट को कितना क्वांटिटी रहता है उसको एक वैल्यू, मतलब वैल्यू के हिसाब से हम करते हैं, लाइक रिकॉर्ड में रखते हैं याद रखने के लिए। पहले क्या करता था ना, पहले नंबर्स नहीं होते थे जितना, लाइक एक लाइक लाइक एग्जांपल, लाइक मैं एक शेपर्ड हूँ। शेपर्ड मतलब जो चराते हैं। मेरे पास कुछ लाइक शिप्स है, जो लाइक शिप्स है, तो वो मैं क्या करूँगा, उनको काउंट, उनको सुबह लेता हूँ शाम को आता हूँ। तो वो क्या करते थे, पहले क्या करते थे जब काउंटिंग नहीं था, तो वो जितना शिप्स थे उतना स्टोन्स रखते थे। उसके बाद फिर जाते थे, फिर वापस आने से फिर उतना स्टोन्स मैच करते थे। उसके बाद उसको इजी करने के लिए काउंटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम वगैरह है आया। तो नंबर्स का होगा, हम हर चीज को नंबर के थ्रू क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लिक्विड होगा तो उसको लेटर के साथ हम उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक वेलोसिटी, विस्कोसिटी हुआ, हमारा वेट हुआ, हमारा वॉल्यूम हुआ, सबको हम नंबर के थ्रू क्वांटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हम सभी चीज को, लाइक इसको नंबर में आइडेंटिफाई करते हैं। तो रेशियो क्या होता है, दो अगर सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को हम कंपेयर करेंगे, लाइक तो उसको रेशियो बनाते हैं। लाइक हम देखेंगे रेशियो का कैसे फॉर्मूला होता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है। रेशियो को यहाँ पे लिखा है x/y, नहीं तो x/y फॉर्म में लिखा है। इस कॉमनली रेड एज x/y, मतलब हम x/y भी पढ़ सकते हैं रेशियो को। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों रेशियो का हम अगर दोनों इक्वल रेशियो को हम अगर इक्वेट कर सकते हैं, उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। मतलब इक्वालिटी ऑफ दो रेशियो, उसको जब अगर इक्वेट करोगे उसको प्रोपोर्शनल करोगे। प्रोपोर्शनल के लिए हम डू सेमीकोलन यूज करते हैं। तो हम प्रोपोर्शन ऐसे लिखते हैं, x/y इज डबल इज टू z/y, प्रोपोर्शनल टू z/w। तो दो इक्विवेलेंट रेशियो का, जो रेशियो का इक्विवेलेंट होता है उसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो रेशियो के हिसाब से, रेशियो क्या होता है मेनली, लाइक रेशियो जो होता है ना, वो सेम क्वांटिटी का होता है। हम अगर हम एक मिल्क का, दो मिल्क क्वांटिटी का रेशियो ले रहे हैं,
तो वो क्या होगा, दो मिल्क क्वांटिटी का मतलब उसका वॉल्यूम का ही कैरेक्टरिस्टिक का रेशियो लेंगे, क्योंकि वो कितना लीटर का है। लाइक हम अगर लीटर में रेशियो ले रहे हैं तो लीटर लीटर में ही रेशियो लेंगे। अगर 1 लीटर में कंपेयर कर रहे हैं दूसरे को हम दूसरा पैरामीटर नहीं तो दूसरा क्वांटिटी का, लाइक यूनिट में हमारा अगर कंपेयर करेंगे डिफरेंट काइंड का यूनिट में, तो वो रेशियो नहीं रहेगा। फिर रेशियो क्या होता है, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी को जो कंपेयर करेंगे, सेम क्वांटिटी का सेम प्रॉपर्टी, मतलब मिल्क होगा तो मिल्क से मिल्क ही कंपेयर, नहीं सेम टाइप को क्वांटिटी मतलब मिल्क के साथ वाटर भी कंपेयर कर सकते हैं, लिक्विड के साथ लिक्विड कंपेयर करेंगे, और लीटर के साथ लीटर कंपेयर करेंगे, लीटर के साथ लाइक विस्कोसिटी कंपेयर करते हैं, वैसे नहीं होगा। सेम टाइप का क्वांटिटी कंपेयर कर सकते हैं, अगर लिक्विड को लिक्विड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वॉल्यूम को वॉल्यूम, लीटर को लीटर से, मीटर को मीटर के साथ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ, वैसे ही सारा चीज क्वांटिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। जब दो दो और मोर रेशियोज इक्वल रहते हैं, मतलब समान होता है, उसको प्रोपोर्शंस बोलते हैं। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं रेशियो का। एक रेशियो है, देखते हैं। एक क्या हुआ, हाँ, एक मिल्क है, एक वाटर है, थोड़ा इशू हो रहा है पेन के साथ। मिल्क, एक मिल्क है, एक क्या हो रहा है, मैं समझा देता हूँ ना कि रेशियो कहते हैं, डेफिनेशन समझ में आएगा। दो सेम यूनिट का जो क्वांटिटी सेम काइंड का होगा, सेम काइंड मतलब लिक्विड होगा तो लिक्विड, सॉलिड होगा तो सॉलिड, नहीं तो लेंथ होगा तो लेंथ, कुछ भी होगा सेम क्वांटिटी और सेम काइंड का यूनिट्स होगा। और जब क्वांटिटी बी को जीरो नहीं कर सकते, लाइक रेशियो दो क्वांटिटी ले रहे हैं ए इज टू बी, तो ए जो वैल्यू होगा, कुछ ए का कुछ वैल्यू होगा, बी को हम जीरो नहीं कर सकते, तो उसको रेशियो बोलते हैं, ए बाई बी, और नहीं तो ए इज टू बी, ए बाई बी, क्या हो रहा है पेन के साथ, ए इज टू बी। नेक्स्ट टाइम मैं पेन को सुना दूंगा। ए इज टू बी, नहीं तो ए बाई बी बोलते हैं। तो ए क्या है, एक एक क्वांटिटी है रेशियो का। तो एक लाइक मिल्क, दो मिल्क जार है, एक जार में 40 लीटर मिल्क है, एक जार में 50 लीटर मिल्क है। तो अगर दोनों को रेशियो लगे तो 40:50 होगा। तो 40:50, उसके बाद उसको अगर हम डिवाइड करेंगे, तो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं रेशियो का, जो ऊपर में और नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन सेम वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, उसके बारे में बाद में डिसाइड करें। अब रेशियो क्या है देख रहे हैं। तो रेशियो में क्या होता है ना, ये दो क्वांटिटी जो होता है उसके लिए कंपैरिजन करता है, और कंपेयर करके उसका दो, अगर 200 ऊपर को 10 से डिवाइड करें, ये एक रेशियो होता है। और इसका पहला जो रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऐसा है। ए क्वांटिटेटिव बोलते हैं, बी को क्वांटिटेटिव बोलते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखा है, रेशियो 2 is the antecedent and 7 is the consequent। तो हम क्या करेंगे, दो क्वांटिटी को कंपेयर किया, तो ए का वैल्यू एक क्वांटिटी का मीनिंग बताता है, और बी का वैल्यू दूसरा क्वांटिटी को बताता है। लेट सपोज हम दो लोग हैं, उनके साथ जो पैसा है उसका रेशियो ले रहे हैं। एक के साथ 1400 है, दूसरे के पास 800 है। ए के पास 1400 है, बी के पास 800 है। तो ए बी का रेशियो कितना होगा पैसे का, 1400/800। ये है ए इज टू बी का रेशियो पैसे का। तो उसको हम डिवाइड करने से, अगर कॉमन लेके काट सकते हैं, तो ऊपर 100 डिवाइड करने से 14 होगा और 8 होगा, उसके बाद 2 से डिवाइड करने से 7 और फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकता।
तो उसका रेशियो क्या होगा 7/4 ये रेशियो। तो हम इसमें क्या है 7 क्या है रिप्रेजेंट करता है ए के में कितना पैसा है और 4 रिप्रेजेंट करता है बी में कितना पैसा है और जिस जिस दो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं 7 एक अगर हम एक वेरिएबल लेंगे क्योंकि रेशियो हम डिवाइड करके निकाल रहे हैं तो हम हमारा क्या होगा 7x जो होगा एक वेरिएबल एक्स रहेगा वो क्या होगा उसका वैल्यू होगा वैल्यू ऑफ मनी फॉर ए और 4y क्या हो 4x क्या होगा अगर हम x वेरिएबल लेते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी फॉर इन हैविंग बी हैविंग मतलब बी के पास जितना पैसा है वो 4x दिखाएगा 7x सोचता है। अगर आप वैसे ही हम देखते हैं हम एक मिक्सचर के बारे में बाद में बात करेंगे एलिमिनेशन। लेट सपोज हम दोनों लड़कों को एज का रेशियो लिए एज का रेशियो क्या होता है अगर लेट सपोज दोनों लड़कों का एज का रेशियो एक है 27 दूसरा है 9 तो वो क्या हुआ 3:1 हुआ। तो 3:1 हुआ तो क्या करेगा हम अगर एक वेरिएबल y लेते हैं तो 3y क्या करेगा पहला पर्सन का एज को डिफाइन करेगा और y क्या करेगा दूसरा पर्सन का एज को डिफाइन करेगा। तो ये रेशियो होता है। ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे हमें अगर एक वेरिएबल पता होगा एक पर्सन का एज पता चलेगा तो हम दूसरा पर्सन का एज निकाल सकते हैं क्योंकि y इक्वल टू अगर किसी का पहला लेट सपोज हमको रेशियो दिया है किसी चीज का लेट सपोज रेशियो दिया है हमें मिल्क दो मिल्क कंटेनर में जो मिल्क है कंटेनर ए मिल्क कंटेनर बी मिल्क उसका रेशियो दिया है 3:4 और हमें हमें क्या उससे क्या पता चला हमारे पता चला कि 3 यूनिट का खीर से कंटेनर ए में मिल्क है और 4 यूनिट का कंटेनर बी में मिल्क है। तो वो क्या करेगा हमें उसको 3x हैविंग इन होता है 3x जो है वो मिल्क कितना होगा अगर x वेरिएबल लेंगे वो कंटेनर ए का मिल्क होगा और 4x क्या होगा कंटेनर बी का मिल्क होगा। तो हमें अगर किसी एक का वैल्यू दिया होगा हम क्या कर सकते हैं दूसरा का वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं तो पूरा टोटल क्वांटिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि क्या होगा अगर लेट सपोज कंटेनर बी में 20 लीटर मिल्क है 20 लीटर मिल्क इन कंटेनर बी तो क्या करेगा 20 लीटर मिल्क अगर है तो हमारा क्या हुआ 4x इक्वल टू 20 लीटर हुआ तो 4x इक्वल टू 20 लीटर हुआ तो x इक्वल टू 5 लीटर। तो हमारा एक यूनिट जो है 4 यूनिट है तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हुआ 5 लीटर हुआ। अगर एक यूनिट का वैल्यू 5 लीटर होता है तो दूसरे हमारा दूसरा जो है मिल्क कंटेनर ए में कितना होगा लाइक पहला जो कंटेनर है ए उसमें मिल्क कितना है 3x है तो 3x का वैल्यू क्या होता है एक यूनिट का 5x का वैल्यू 5 लीटर हुआ तो 3 × 5 मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 15 लीटर होगा। हमें पता चल गया कि हमें पता था लाइक मिल्क कंटेनर बी में कितना है तो हम ए का निकाल लिए क्योंकि हमको रेशियो पता था। ऐसे हमको अगर दो क्वांटिटी दिया होगा उससे रेशियो निकाल सकते हैं अगर एक क्वांटिटी और उसका रेशियो दिया होगा वो भी निकाल सकते हैं नहीं तो और भी जैसे टोटल क्वांटिटी दिया होगा अगर टोटल रेशियो क्या होगा टोटल अगर वेरिएबल लिखेंगे कंटेनर ए प्लस बी कंटेनर ए प्लस बी मिल्क का अगर वेरिएबल लिखेंगे ये 4x है प्लस 3x तो टोटल क्वांटिटी का जो पैरामीटर होगा वो 7x होगा। तो वो क्या है 7x वैल्यू है टोटल क्वांटिटी का। तो अगर हमको टोटल क्वांटिटी 70 लीटर दिया है मिल्क तो हमको रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं हम 70 लीटर तो 7x का वैल्यू क्या होगा 70 लीटर होगा तो एक x का वैल्यू कितना हुआ 10 हुआ पर टोटल 70 लीटर हुआ तो कंटेनर ए में कितना हुआ कंटेनर ए में हुआ 3x मतलब 3 × 10 30
और कंटेनर बी में होगा 4 × 10 40। हम अगर टोटल वैल्यू दिया होगा उसको रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं, कैसे करेंगे उसके बारे में भी एग्जांपल देखेंगे। तो ये था लाइक डिस्कशन रेशियो का क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करेंगे। कितना टाइप का होता है, लाइक एक होता है दो वैल्यूज दिए हैं उनका रेशियो, लेट्स सपोज इसको मिटा दो। एक होगा बेसिक ऑफ रेशियो से दो वैल्यूज दिए होंगे उनका रेशियो निकालने के लिए सिर्फ क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे तो वो हो जाएगा A/B। अगर वैल्यूज दिया होगा कुछ वैल्यूज A वैल्यूज B, अगर रेशियो दिया होगा और टोटल दिया होगा उससे हम लाइक दोनों रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों क्वांटिटी का वैल्यू दिया होगा, टोटल और रेशियो दिया होगा तो क्वांटिटीज का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वांटिटीज अगर पूछा होगा सेपरेटली निकाल सकते हैं। अगर हमको एक वैल्यू दिया गया है वन क्वांटिटी नोन और उसके बाद रेशियो दिया हुआ है, उससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरा क्वांटिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकेंड क्वांटिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि टोटल वैल्यू दिया गया है, तो टोटल वैल्यू दिया है और रेशियो दिया है, हमको दोनों का शेयर निकालना है। तो क्या होता है, इधर नहीं चल रहा, उधर ले लिखना पड़ेगा। इधर क्या है, टोटल अमाउंट है, दोनों को मिला है कितना, क्या हो रहा है, थोड़ा इश्यूज की नेक्स्ट टाइम इश्यूज नहीं रहेगा। टोटल वैल्यू लेट्स सपोज जो भी हो रहा है छोड़ दे, टोटल वैल्यू है 1470। क्या है, टोटल पैसा है 1407 और रेशियो दिया है अनंत और मोहन में कितना 3:4। तो 3:4 रेशियो दिया है, तो क्या करेगा, और मोहन का पूछा है क्वांटिटी, हम मोहन का भी निकालेंगे और अनंत का भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमारा क्या है, अनंत का वैल्यू क्या होगा 3x और मोहन का वैल्यू क्या होगा 4x, और दोनों मिला का कितना होगा, दोनों मिला के हो गया 7x। तो 7x क्या होगा, 7x टोटल वैल्यू हो, तो टोटल वैल्यू 7x इज इक्वल टू 1470। तो x का वैल्यू कितना हुआ 210 और हमारा मोहन का वैल्यू कितना हुआ 4:210 इज इक्वल टू 840 और उसके बाद आनंद का वैल्यू कितना हुआ 3:210 इज इक्वल टू 630। दोनों को मिलाकर अब भी 1470 होगा। तो आंसर कितना है मोहन का 840। एक आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, रेलवे में भी डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी पूछते हैं। स्टेज 2 का क्वेश्चन है, मतलब सीबीटी 2 का। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या किया था, टोटल वैल्यू दिया था, उसके बाद रेशियो दिया था, उससे हम कंपेयर करके मोहन का कितना है आनंद का कितना है वो निकाल दिए। हम इसको जल्दी भी कर सकते हैं, मुझे तो इतना समझाने के लिए इतना टाइम लगा। आप इसे जल्दी कैसे कर सकते हैं, लाइक 3:2 जो आए तो टोटल वैल्यू was 7 इज इक्वल टू 7 यूनिट इज इक्वल टू 1470, 1 यूनिट इज इक्वल टू 210 और मोहन का निकालना है तो मोहन इज इक्वल टू कितना हुआ 4 यूनिट इज इक्वल टू 840। इतना जल्दी भी कर सकते हैं, 15 सेकंड लगेगा, 15 सेकंड भी नहीं लगेगा एक क्वेश्चन करने में। तो ये था टोटल वैल्यू जो है उससे कैसे हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं और बहुत सारा पार्ट इसमें क्वेश्चन करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट के लिए था, ऐसे भी दूसरा क्वेश्चन वैसे ही है। लेट्स सपोज 2400 है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 7:5 में, तो 24 को हम 7:5 में डिवाइड करते हैं, तो शेयर ऑफ बी कितना है, तो A/B कितना हुआ 7:5, तो A हो गया 7x, B हो गया 5x।
तो वो क्या होता है, ए इक्वल टू 7x, बी इक्वल टू 5x, तो टोटल कितना होगा 7x/5 12x, और 12x इक्वल टू कितना हुआ 2400, तो x कितना हुआ 200, तो b का कितना होगा 5x, तो 5 इंटू 2 200 इक्वल टू 1000, और a का कितना हुआ 7x, तो 7x हो गया 7 इंटू 2 इक्वल टू 1400, तो b का कितना हुआ 1000, तो 1000 रहेगा आंसर। तो 1000 रहेगा आंसर। सर्टेन अमाउंट ऑफ अमाउंट डिविडेंड, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं, इधर दूसरा क्वेश्चन है। इधर क्या है, दोनों x/y रेशियो में डिवाइड किया गया है। द सर्टेन अमाउंट वाज डिवाइडेड इनटू xy इनटू रेशियो 4:3। y शेयर इज द, अब y का वैल्यू दिया है, हमको टोटल अमाउंट निकालना है। हम x का भी निकाल सकते हैं और टोटल भी निकाल सकते हैं। तो x/y इज इक्वल टू कितना हुआ 4:3, तो हमारा x इज इक्वल टू 4x होगा, y इज इक्वल टू 3x रहेगा। उसके बाद टोटल का वैल्यू कितना होगा 7x, तो उसका क्या होगा, हमारा कितना दिया है y का शेयर, मतलब 3x इज इक्वल टू 2400 दिया है, तो x कितना हुआ 800, और टोटल कितना होगा 7x इज इक्वल टू 5600, तो आंसर होगा 5600। हम चाहिए तो उसका वैल्यू भी निकाल सकते थे, लाइक y का वैल्यू कितना होता, y का वैल्यू तो दिया गया है, x का वैल्यू कितना होता 4x, 4x इज इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू 800 इक्वल टू 3200। तो इसका वैल्यू अगर पूछा होगा तो 3200 होगा, और y को वैल्यू पूछा होगा तो y को वैल्यू तो दिया गया था 2400, और दोनों मिला के टोटल कितना हुआ 5600। हम डायरेक्ट टोटल निकाल सकते हैं जैसे जैसे 7x करके, नहीं तो हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल के उसके बाद टोटल निकाल सकते हैं। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक रेशियो क्वेश्चंस, और उसके इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो नेक्स्ट कैसा लगा वीडियो उसके बारे में आप बोल सकते हैं। हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं पहला वीडियो बना रहा था तो लेंदी नहीं बनाना चाहिए था, ये था डेमो, लाइक अगर आपको अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए क्या चाहिए तो बता सकते हैं वीडियो में। और उसके बारे में प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे, और रेशियो को डिफरेंट ट्रिक्स वगैरह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लाइक क्रॉस प्रोडक्ट और रेशियो इंक्रीमेंट होने से कैसे हॉट ट्रिक्स वगैरह, वो सब भी बात करेंगे। ये था बेसिक लेक्चर व्हाट इज रेशियो, और रेशियो का थोड़ा क्वेश्चंस 2-3 किए, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो बेसिक ऑफ रेशियो से बन सकता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके मैं समझा रहा हूँ। तो प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्रोपोर्शंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीज नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हमारा क्या पढ़े रेशियो क्या होता है, दो सेम क्वांटिटीज का जो लाइक सेम क्वांटिटी और सेम यूनिट का जब कंपेयर करते हैं जो वैल्यू निकलता है उसको रेशियो बोलते हैं। रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेमी कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेमी कॉलम से अगर दो क्वांटिटी का रेशियो होगा उसको A:B, नहीं तो A/B भी बोल सकते हैं। तो रेशियो का कुछ यूनिट होता है कि नहीं, नहीं रेशियो को कुछ यूनिट नहीं होता, वो वैल्यू कंपेरिजन है। तो हम रेशियो से क्या क्या कर सकते हैं, लाइक बेसिकली रेशियो को दो को अगर टोटल लाइक कितना प्रॉब्लम टाइप ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस किया। एक था अगर हमको टोटल वैल्यू दिया होगा, हमको दो रेशियो में स्प्लिट करना है, तो हम स्प्लिट कर सकते हैं कैसे, उसको रेशियो को x मान के उसके बाद उसका टोटल निकाल के, लाइक लेट सपोज A/B दिया है, तो हमको A को AX लेना है, BX लेना है, तब A और प्लस BX होगा और CX होगा। CX को हम टोटल से कंपेयर करेंगे, उसके बाद X का वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद A और B का वैल्यू निकाल सकते हैं। A और B का जो AX और BX का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन लगा दिया होगा, और नहीं तो एक का वैल्यू दिया होगा
उससे टोटल का वैल्यू निकालना है, नहीं तो एक का वैल्यू दिया होगा, दूसरे रेशियो का वैल्यू निकालना है, वो सब कर सकते हैं। तो ये था बेसिक ऑफ रेशियो। तो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और ज़्यादा बच्चों को तक शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा लाइक रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में, और टोटल मैथ को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।